तो गाइज़ ये है हमारा Xiaomi का Mi 12 Pro एंड हम आज इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं Core OS। तो आप देख रहे हो जो ये रूम है बहुत बटरी स्मूथ है और मैं इसको एक दिन से यूज़ कर रहा हूँ। 120 हर्ट्ज़ पे ये स्क्रीन पे काम कर रहा है। जी गेम बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। इसका रिव्यू आपने देख लिया होगा, तो चलिए एक बार इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा वो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको अनलॉक बूट लोडर, जो आपके डिवाइस का बूट लोडर है वो अनलॉक होना मैंडेटरी है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो TWRP रिकवरी जो है वो भी आपको चाहिए। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि इंस्टॉल कर लेना। अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, उसकी किस खास ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि डाउनलोड फाइल ऑल, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, वो सारी की सारी डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे है ये सबसे पहला मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट। ये जो फोल्डर है ये अपने सिस्टम में आप एनवायरनमेंट के थ्रू आप इसको रन कर लो, हो जाएगा। आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो इसके रिगार्डिंग, आपको मिल जाएंगी। दूसरा है प्लेटफॉर्म टूल का फोल्डर, ये भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको भी सेटअप कर लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए बैकअप के लिए। सबसे पहले गाइज बैकअप ध्यान रखना, बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें ये दो फाइलें चाहिए होंगी, मी फ्लैश और मी अनलॉक। ये दोनों फाइलें हमारे काम आ सकती हैं। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों हैं और नॉर्मल जिप फाइल ये हैं। अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे हमें चाहिएगा MIUI का इंडियन रोम। अपने फ़ोन के लिए जो इंडियन रोम है वो ये है फास्ट बूट वाला, ग्लोबल इमेजेस 13.0.5, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ ये इस तरह का दिखता है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं और हम तो चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे हमें चाहिए Core OS, जो हमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद हमें चाहिए Core OS, इसका मतलब ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये JSI फाइल इसमें आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद हमें चाहिए ये Xiaomi की EUROM, ये वाली जो है ये हमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिलती है। ये जिप, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। गाइज ये सारी चीज़ें हमें चाहिएंगी, जितने भी आप फोल्डर देख रहे हो नीचे ये सारे के सारे हमें चाहिएंगे। सो बैकअप के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। तो हम चलते हैं, एक बार ये बता देता हूँ हमें क्या क्या करना है। आप दोनों ये काम अगर कर चुके हो ना, तो तीसरा काम है हमारा प्लेटफॉर्म टूल के फोल्डर में जाने का। हम यहाँ चलते हैं प्लेटफॉर्म टूल के फोल्डर में और यहाँ पे टाइप करते हैं CMD। जैसे ही हमने CMD टाइप किया तो यहाँ पे हम करेंगे ADB REBOOT रिबूट, BOOTLOADER, ADB रिबूट बूट लोडर, ये करना है। और फ़ोन में हमें सेटिंग में जाके और डेवलपर ऑप्शन में जाके, आप किसी भी रोम में हो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है, आप डेवलपर ऑप्शन में जाइए और वहाँ पे USB डिबगिंग ऑन कर दीजिए। ये देख रहे हो USB डिबगिंग, इसको ऑन कर दीजिए और अपने सिस्टम से एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर आप जैसे ही प्रेस करोगे आपका स्क्रीन पे कुछ ऐसा आएगा, आप उसको अलो कर दीजिए एंड छोड़ दीजिए। ये आप दोबारा से दोबारा से ही ये कमांड फ्लैश करोगे तो उसके बाद आपका फ़ोन अपने आप बूट लोडर के अंदर, मतलब फास्ट बूट मोड में ऑन हो जाएगा। तो देखो फास्ट बूट मोड में ऑन हो गया मेरे बिना छेड़े। अब हम यहाँ पे रन करेंगे फास्ट बूट डिवाइसेस, चेक करने के लिए हमारा फ़ोन कनेक्टेड है या नहीं है। तो देखो हमारा फ़ोन यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इसने शो कर दिया है। अब क्या करना है, अब हमारा मेजर प्रोसेस शुरू हो गया है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ ध्यान से देख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वाली कमांड हम रन करेंगे फास्ट बूट गेटवेयर ऑल, क्योंकि हमारे इस सिस्टम में इसमें दो हैं स्लॉट A और B। तो हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा स्लॉट फिलहाल रन कर रहा है, स्लॉट A और स्लॉट B। हमने यहाँ पे देखा है स्लॉट A यहाँ पे रन कर रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर यहाँ पे स्लॉट A रन कर रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं कर रहा है रन, इन केस अगर नहीं कर रहा है, अगर उसमें B दिखता है तो यहाँ पे हम करेंगे फास्ट बूट सेट एक्टिव B या A, मतलब ये वाली कमांड हम रन करेंगे A वाली, क्योंकि हमें इसको A में
फ्लैश करना है। तो सेट एक्टिव के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और ये हो गया फिनिश। आप फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन अभी भी फास्ट बूट मोड में ही है। अब उसके बाद हम इसको एक बार दोबारा से रिबूट कर लेते हैं फास्ट बूट मोड में। हमने जो अभी सेलेक्ट किया था स्लॉट को, उसके बाद हम इसको फास्ट बूट मोड में एक बार दोबारा से रिबूट कर लेते हैं ताकि सभी चीज़ें आसानी से हो जाएं। तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये रिबूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। गाइज मैंने TWRP रिकवरी इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी थी पहले से ही, तो उस वजह से ये इस वाले फास्ट बूट मोड में है। अदरवाइज़ आपकी फ़ोन में कुछ और भी आ सकता है, आप ध्यान से देखोगे तो कुछ और भी आपको मिल सकता है। फास्ट बूटेड वहाँ पे लिखा आ सकता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसको कुछ मत करना, ठीक है। अब स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे फिनिश हो गया, टोटल टाइम 12.730 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमारा काम होता है यहाँ पे उन फाइलों का जो हमने यहाँ पे डाउनलोड की थी। तो यहाँ पे हमने जो इंडियन रोम डाउनलोड की थी उसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं, इमेजेस के फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पे हमें ये बूट फाइल प्लस ये वेंडर बूट और ये VB मेटा, ये 3 फाइलें हैं। इन तीनों को यहाँ से कॉपी करना है और हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको प्लेटफॉर्म टूल वाले फोल्डर में। यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया, ये आ गई है, ठीक है। अब हम इसको CoreOS की जो अपनी रोम थी, जो ये GSI फाइल थी, इसको हम कॉपी करेंगे और हम इसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल वाले फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। यहाँ हम पेस्ट कर देंगे इसको। तो गाइस ये 4 फाइलें हमारे पास आ गई हैं और ये पेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है अभी तक, आप ध्यान से देखिए, सब कुछ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हमने इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने कमांड फाइल की तरफ, ठीक है, और नेक्स्ट कमांड देखते हैं कौन सी है। अब हमने जो फाइल यहाँ पे कॉपी की थी, अब उसका नाम ये देखिए vbmeta.img। अब हमने जो यहाँ पे फाइलें हमने कॉपी की थी, हमने यहाँ पे vbmeta ये वाली फाइल हमने कॉपी की थी वहीं से, अपनी सॉफ्टवेयर वाली रोम से, जो हमारा ये इमेजेस वाला फोल्डर था, यहाँ से ये vbmeta हमने कॉपी की थी और हमने यहाँ पे पेस्ट की थी। तो ये vbmeta इमेज हमें अब इंस्टॉल करनी है अपनी, ये इंस्टॉल करनी है अब अपने फ़ोन में। तो इसकी जो कमांड है वो आप देख लीजिए एक बार, ये है कमांड। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ये देखो दोस्त, फिनिश हो गई है vbmeta A। आप देख रहे हैं जो स्लॉट है ना, ये A में स्लॉट में शिफ्ट हुई है। अब उसके बाद आती है वेंडर बूट इमेज। जो ये वेंडर बूट इमेज, ये भी हमने अभी कॉपी की थी अपने उस इंडियन रोम से, तो हम इसको एक बार इंस्टॉल कर देते हैं। तो वेंडर बूट इमेज वाली जो फाइल है, हम इसको हम कॉपी करेंगे कमांड को और यहाँ पे कंट्रोल V करके एंटर करेंगे। अब जो वेंडर बूट इमेज है वो यहाँ पे सेंड हो रही है, होगी है बिल्कुल आसानी से, A स्लॉट में होगी है। अब क्या करना है, जो हमारी सिस्टम इमेज फाइल थी ये CoreOS, ठीक है, हम इसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम यहाँ पे हम CoreOS के नाम से इसको रीनेम कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आसानी हो जाए। तो उससे पहले हम यहाँ पे फास्ट बूट इरेज सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है उसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। जैसे हम फॉर्मेट करते हैं सेम वैसा ही प्रोसेस है ये। वेंडर बूट करने के बाद एक बार इरेज सिस्टम कर दिया हमने, तो यहाँ पे इरेज सिस्टम हो गया, फिनिश हो गया, ओके डन, ठीक है। फ़ोन अभी भी कनेक्टेड है सेम वैसे ही, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे हमें बता रहा है फास्ट बूट फ्लैश सिस्टम डॉट इमेज। अब ये सिस्टम डॉट इमेज हमारे पास नहीं है, यहाँ प्लेटफॉर्म टूल वाला फोल्डर है, यहाँ हमारे पास कोई भी सिस्टम इमेज नहीं है। हमारे पास सिस्टम इमेज है ये CoreOS की, ये डिस्क इमेज फाइल है, तो हमें ये इंस्टॉल करनी है। तो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ से फास्ट बूट फ्लैश सिस्टम, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे CO और टैब दबा देंगे। CoreOS इमेज अपने आप इसने पिकअप कर लिया और हम एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये फ्लैश हो जाएगा,
अगर ये फ्लैश नहीं हो रहा है तो मेक श्योर आपने अपने फ़ोन को पहले से रूट तो नहीं कर रखा। अगर आपने फ़ोन को रूट कर रखा है तो ये दोस्तों आपका काम नहीं करेगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका अगर आपने ऐसा कर दिया तो। गाइस ये देखो यहाँ पे ये बिल्कुल फिनिश हो गया है, 96.805 सेकंड्स में। अब हम यहाँ पे जो अपनी फ्लैश करेंगे, सॉरी इसको हम रन करेंगे फास्ट बूट वाली कमांड को हम रन करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया, ये भी फिनिश हो गया, कोई भी एरर नहीं आया गाइज, अभी तक कोई एरर नहीं आया है। और मुझे लगता है अब तक आपके पास बहुत सारे एरर आ चुके होंगे। तो हम यहाँ पे बूट इमेज को एक बार फ्लैश कर देते हैं, हम बूट इमेज दिखा देते हैं आपको। ये जो बूट इमेज है जो हमने अपनी इंडियन रोम से कॉपी करके यहाँ पेस्ट की थी, अब इसको हम फ्लैश करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे फास्ट बूट फ्लैश बूट एंड बूट इमेज, जो हमारा बूट है उसको बता दिया कि ये बूट इमेज है, इसको फ्लैश कर दो। तो यहाँ पे ये भी फ्लैश हो गया है बिल्कुल आसानी से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फास्ट बूट रीबूट, यहाँ पे हमें अपने फ़ोन को रिबूट करना है। सब कुछ हमारा देख पा रहे हो आप, जो सब कुछ है ना वो सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश हुआ है, किसी में भी कोई एरर नहीं आया। इन केस आपके पास कोई एरर आता है तो मेक श्योर आपका डिवाइस रूटेड ना हो। हम यहाँ पे इसको फास्ट बूट रिबूट मोड में करेंगे तो फ़ोन को देख पा रहे हो, फ़ोन अपने आप रिबूट हो जाएगा। ये देखो फ़ोन अपने आप रिबूट हो गया, मैंने इसको छेड़ा भी नहीं है। ये देखो इसका जो एनिमेशन है वो आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये रोम हमारी फ्लैश हो गई है। तो यहाँ पे जितना भी डाटा था हमारा सब उड़ चुका है और हमारी रोम फ्लैश हो चुकी है। गाइज यहाँ पे जो प्रोसेस था वो मैंने आपको दिखा दिया है कैसा क्या था। और ये जो शुरुआत इसने की है और ये इस डायरेक्ट ही कोरवोस ने आ गई है और इसने कोई भी सेटअप नहीं मांगा, जस्ट बिकॉज इसके अंदर पहले से ही वो रोम मैंने डाल रखी थी जो इसके अंदर मैंने अभी फ्लैश की है। अगर आप MIUI से आओगे तो इसके अंदर पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा और फिर सारे प्रोसेस आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट्स में। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। और चैनल पे बने रहो दोस्तों, वीडियो आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।